हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। तो एज़ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एपिफाइसिस है, मेटाफाइसिस है, यहाँ पर मेटाफाइसिस है एंड एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में एक प्लेट होती है जिसे हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं और एपिफाइसियल प्लेट भी कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉर ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर एपिफाइसिस है, ग्रोथ प्लेट है एंड मेटाफाइसिस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोन के दोनों साइड में एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉर्टेक्स के नीचे भी अपन यहाँ पर देखेंगे कि मेटाफाइसिस प्रेजेंट होती है एंड मेटाफाइसिस के नीचे एपिफाइसिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो मेन आर्टरी है जो पूरे बोन्स में मेजर ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये आर्टरी मेजर ब्लड सप्लाई करती है। तो अब ये तो हमें पता है कि न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन व्हाट अबाउट द टनल? जिस टनल से, जिस होल से न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन्स के अंदर एंटर करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ओके, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो मान लो कि यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन है। ये जो रेड कलर की आपको जो दिख रही है, मान लो ये एक होल है, एक टनल है इस बोन के अंदर आने की। तो यहाँ पर से ये हमारे पास है न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी जब यहाँ पर हमारे बोन्स के अंदर एंटर करेगी तो इट्स डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट ये जब ऊपर होती है तो ये एक हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड नीचे आती है तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ओके, दिस इज न्यूट्रिएंट आर्टरी। ओके, तो मान लो यहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारे बोन्स में एंटर करती है एंड जब ये असेंडिंग ब्रांच में जाती है तो यहाँ पर एक हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, दिस इज़ लाइक हेयर पिन, ये एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की कि न्यूट्रिएंट आर्टरी किस किस को ब्लड सप्लाई करता है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है मेडुला कैविटी को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेडुला कैविटी प्रेजेंट होती है, वो मेडुला कैविटी को ब्लड सप्लाई करता है एंड 2/3 पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर था तो इसके ये 2/3 पार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मेटाफाइसिस भी प्रेजेंट है। तो ये जो इसके ब्रांचेज है, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये कनेक्टेड होती हैं क्योंकि मेटाफाइसिस की भी जो ब्रांचेज होती हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए ये मेटाफाइसिस को भी ब्लड सप्लाई करती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट आर्टरी ने तो यहाँ पर इस बोन्स में ब्लड सप्लाई की, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, इन सबको ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? तो एपिफाइसिस का ब्लड सप्लाई होता है एपिफाइसियल आर्टरी से। ओके, एपिफाइसिस के पास प्रेजेंट होता है एपिफाइशियल आर्टरी, मेटाफाइसिस के पास प्रेजेंट होता है मेटाफाइसल आर्टरी। ठीक है, एपिफाइसिस के पास एपिफाइसल आर्टरी, मेटाफाइसिस के पास मेटाफाइसल आर्टरी। एज यू कैन सी, एपिफाइसिस के पास एपिफाइसल आर्टरी, मेटाफाइसिस के पास मेटाफाइसल आर्टरी। तो एपिफाइसिस के पास एपिफाइसल आर्टरी होता है, मेटाफाइसिस के पास मेटाफाइसल आर्टरी होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एपिफाइसिस के पास एपिफाइसल आर्टरी है, मेटाफाइसिस के पास मेटाफाइसल आर्टरी है, तो ये खुद को ही ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एपिफाइसिस तो एपिफाइसियल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, मेटाफाइसिस को मेटाफाइसल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, बट व्हाट अबाउट द ग्रोथ प्लेट, व्हाट अबाउट द एपिफाइसल प्लेट? यहाँ पे ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है जबकि यहाँ पे कोई आर्टरी भी प्रेजेंट नहीं है? तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है डिफ्यूज़न से, डिफ्यूज़न बिटवीन एपिफाइसियल आर्टरी एंड मेटाफाइसल आर्टरी। जब इन दोनों में जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न के बाद यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है। ओके, डिफ्यूज़न के बाद ब्लड कहाँ सप्लाई होता है? ग्रोथ प्लेट में ब्लड सप्लाई होता है। तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है कॉर्टेक्स का 1/3 पार्ट। ओके, यहाँ पर 2/3 पार्ट को तो न्यूट्रिएंट आर्टरी ने ब्लड सप्लाई कर दिया था, लेकिन व्हाट अबाउट द 1/3 पार्ट? तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे बोन्स के दोनों साइड पेरीओस्टियम प्रेजेंट होता है जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन।
तो पेरीओस्टियम आर्टरी को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं पेरीओस्टियल आर्टरी। पेरीओस्टियल आर्टरी, यस, ये जो है ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये है पेरीओस्टियल आर्टरी जो कि पेरीओस्टियम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। तो जो पेरीओस्टियल आर्टरी है वो पेरीओस्टियम को भी ब्लड सप्लाई करती है, और यहाँ पे देखो आप, पेरीओस्टियल आर्टरी है वो पेरीओस्टियम को भी ब्लड सप्लाई करती है, और 1/3 पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स को भी ब्लड सप्लाई पेरीओस्टियल आर्टरी भी करती है। ओके, तो नाउ कि यहाँ पर न्यूट्रन फोरामेन के थ्रू न्यूट्रन आर्टरी एंटर करती है। यहाँ पर वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट ब्रांचेस जो ऊपर जाकर एक हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और नीचे डिसेंडिंग ब्रांच ये पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ओके, जो न्यूट्रन आर्टरी है वो मेडुला कैविटी को भी ब्लड सप्लाई करती है, कॉर्टेक्स के 2/3 पार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, एंड यहाँ पर मेटाफाइसिस को भी वो ब्लड सप्लाई करती है। अब एपीफाइसिस को एपीफाइसल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, मेटाफाइसिस को मेटाफाइसल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, एंड यहाँ पे भी मेटाफाइसिस को मेटाफाइसल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, एंड एपीफाइसिस को एपीफाइसल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ प्लेट की, कि जब यहाँ पे कोई आर्टरी नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ प्लेट पे ब्लड सप्लाई हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न यहाँ पे होता है एपीफाइसल आर्टरी एंड मेटाफाइसल आर्टरी के बीच में, एंड जो यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है उस डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है ग्रोथ प्लेट में। ओके, अब हम बात करते हैं इस हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हेयर पिन बेंड लाइक का एक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूट्रन आर्टरी से जब न्यूट्रन आर्टरी जब फोरामेन से एंटर करती है तो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। असेंडिंग ब्रांच में वो जब ऊपर जाती है तो वो एक हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड नीचे वो पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो नाउ हम देखते हैं यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ बोन कॉजेज बाय इन्फेक्शन। ओके, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चिल्ड्रंस में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओके, क्योंकि ये डिफ्यूज़न से पहले होता है। जब ग्रोथ प्लेट में डिफ्यूज़न नहीं होता है तब इससे पहले ये कंडीशन होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। दैट्स वाई चिल्ड्रंस में ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मेटाफाइसिस में होती है ड्यू टू हेयर पिन एंड आर्टरी। ओके, हेयर पिन एंड आर्टरी। तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस कंडीशन वो होती कैसे है। मान लो कि यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रन आर्टरी है, न्यूट्रन फोरामेन से एंटर कर रहा है, यहाँ से कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी यहाँ से एंटर करती है, और वो न्यूट्रन आर्टरी के थ्रू असेंडिंग ब्रांच में जाकर हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती है। ओके, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन यहाँ से एंटर करती है और ये हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में आकर ये इन्फेक्शन यहाँ रुक जाती है। तो वी कैन से कि दिस इज़ द एंड ऑफ द आर्टरी, क्योंकि यहाँ से कोई आर्टरी कनेक्टेड नहीं है, तो वी कैन से दिस इज़ द एंड ऑफ द आर्टरी। तो जब आर्टरी यहाँ से ख़त्म होती है तो वो जो इन्फेक्शन यहाँ पे आई है वो यहाँ रुक जाएगी, एंड जब वो यहाँ रुकेगी तो वो यहाँ पर ग्रोथ करने लगेगी, इन्फेक्शन की ग्रोथ होगी। ओके, इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, कि इन्फेक्शन जब ऊपर आता है तो वो हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, एंड वहाँ से कोई आर्टरी कनेक्टेड नहीं होती है, तो इन्फेक्शन वहाँ पे अपना ग्रोथ कर लेता है, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस।